जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विपक्षी गठबंधन एनडीए की आंतरिक कमजोरी उजागर हुई। भाजपा विधायकों का ढीला ढाला रुख और समन्वय की कमी स्पष्ट दिखी, जिससे सरकार को घेरने का अवसर चूक गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने असम की राजनीति में प्रवेश किया है, जिसे तीर धनुष चुनाव चिन्ह मिला है। पार्टी 20-25 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, खासकर चाय बागान और आदिवासी वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित कर रही है। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। धनबाद से गुजरने वाली 2 लंबी दूरी की ट्रेनों गांधीधाम हावड़ा और अहमदाबाद कोलकाता एक्सप्रेस में स्थायी रूप से एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच जोड़ा जाएगा, जिससे 72 सीटें बढ़ेंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन असम विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो असम में अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर आक्रामक है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से सभी सदर अस्पतालों के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है। साहिबगंज और पाकुड़ सदर अस्पतालों के लिए क्रमशः 5.57 करोड़ और 4.51 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। रेलवे 25 मार्च को पंडित दीनदयाल उपाध्याय से धनबाद तक 180 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड ट्रायल करेगा। ये ट्रायल कोडरमा, गया, पारसनाथ होते हुए नई दिल्ली हावड़ा ग्रैंड कॉर्ड सेक्शन पर ट्रेनों की गति 160 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाने की तैयारी का हिस्सा है। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम को सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन का भुगतान 4 सप्ताह के भीतर करने का सख्त निर्देश दिया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो नगर विकास सचिव और निगम आयुक्त को अदालत में उपस्थित होना होगा। जमशेदपुर के बागबेड़ा में चक्रधरपुर मंडल द्वारा निर्मित मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर MDTTC का उद्घाटन सोमवार को दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा करेंगे। 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बने इस केंद्र में आधुनिक लैब, डिजिटल पैनल और वाईफाई सुविधा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में अब नए कर्मियों की भर्ती के दौरान शारीरिक जांच के साथ मानसिक परीक्षण भी होगा। मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने और अवसाद के लक्षणों की पहचान के लिए यह निर्णय लिया है। CBI की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा धनबाद ने रांची में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL को 29.65 लाख रुपए का चूना लगाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। यह आरोप CCL बोकारो के धोरी एरिया के महाप्रबंधक इकाई में कार्यरत वीरेंद्र हजाम पर है। पूरे देश में LPG सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। आम लोगों के घरों तक तो देर सवेर सिलेंडर पहुंच जा रहा है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के लिए अभी भी लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। कमर्शियल सिलेंडर की बढ़ रही दिक्कतों की वजह से कई होटल संचालकों ने अपना होटल बंद कर दिया, तो कई होटल संचालक इंडक्शन या फिर चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर है। पलामू जिले के हुसैनाबाद के इलाके में चोरी के मोबाइल को इस्तेमाल कर रंगदारी मांगने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ है। यह नेटवर्क शराब के नशे में मौजूद लोगों के मोबाइल चोरी करता था और रंगदारी मांगने के लिए चोरी के मोबाइल का इस्तेमाल किया करता था। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमा गया है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB के ADG को पत्र लिखकर रांची वन प्रमंडल के तत्कालीन DFO राजीव लोचन बख्शी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं और प्राथमिकी दर्ज कर जांच की मांग की है। झारखंड में लाल आतंक अब पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। झारखंड पुलिस के आधिकारिक आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं कि पिछले 5 सालों में नक्सल कांडों की संख्या लगातार घट रही है। नक्सल मामलों की कम होती रिपोर्टिंग यह स्पष्ट संकेत देती है कि झारखंड से लाल आतंक का साया मिटने के करीब पहुंच गया है। झारखंड के वॉलीबॉल खेल के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी खेलो इंडिया असेसमेंट कैंप 2026 के लिए राज्य के 3 उभरते खिलाड़ियों का चयन किया गया है। यह चयन राज्य की खेल प्रतिभा और लगातार बेहतर होते प्रदर्शन का प्रमाण है। सरहुल की शोभा यात्रा के दौरान विच्छेद्य मासूम को रांची पुलिस ने उसके परिवार के पास वापस सकुशल पहुंचा दिया है। बच्चे के परिवार की तलाश में रांची पुलिस पूरी रात मशक्कत करती रही। रविवार को पुलिस ने बच्चे के परिवार को ढूंढ निकाला और बच्चा परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जिला पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के मादन पंचायत के केरकी गांव के जंगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले में छानबीन कर रही है। मृतक व्यक्ति की पहचान केरकी गांव के रहने वाले राजदेव पासवान के रूप में हुई है। राजदेव पासवान रविवार को अपनी पत्नी के साथ जंगल में महुआ चुनने के लिए गए हुए थे।
पलामू शनिवार को पूरा देश प्रकृति का पर्व सरहुल मना रहा था। इसी सरहुल पर्व के दौरान झारखंड में बाघ देवता की स्थापना की गई है। बाघ देवता की स्थापना के लिए 15 से अधिक गांव के ग्रामीण एक जगह जमा हुए थे। दरअसल सरहुल प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है और बाघ भी प्रकृति की रक्षा से जुड़ा हुआ है। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के उत्तरी क्षेत्र के छिपादोहर के लात गांव में बाघ देवता की स्थापना की गई है। झारखंड सरकार ने राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट MBBS और पोस्ट ग्रेजुएट MD/MS की सीटों में बढ़ोतरी की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। झारखंड सरकार की ओर से विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC को भेजा गया है, ताकि राज्य में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार हो सके और चिकित्सकों की कमी को दूर किया जा सके। झारखंड के चतरा से अफीम की खेप हरियाणा के इलाके में जा रही थी। पलामू पुलिस की कार्रवाई में अफीम की खेप पकड़ी गई है, जबकि 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों पर हरियाणा में भी पहले से अफीम के कारोबार के आरोप में मुकदमे दर्ज है।